आज फजर के किचन में बनाने जा रहे हैं रोज़ेदार बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी, या फिर आप कहें ब्रेड पॉप्स। ये ब्रेड पॉप्स बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ रेडी होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए पैन लिया है, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और उसमें शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। 3 से 4 लहसुन के जवे लिए थे जिन्हें चॉप से कट कर लिया है। इसके साथ ज़ीरा शामिल कर दिया है जो कि हाफ़ टेबल स्पून है। मिक्स करेंगे, कुछ ही सेकेंड्स तक हम इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो कि हमने एक मीडियम साइज़ का लिया था और इसे हमने चॉप सा कट कर लिया है। मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे जिससे कि जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होंगे इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा से हम मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें कैप्सिकम शामिल करेंगे जो कि हमारे पास 4 टेबल स्पून है। इसको चॉप सा हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे और कुछ ही सेकंड्स तक हम इन वेजिस को मिक्स करेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा स्टफिंग में। कुछ ही सेकंड्स तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे जो कि हमने एक बड़े साइज़ का लिया था, इसे नमक ऐड करके हमने बॉईल कर लिया है और उसके बाद ठंडा करने के बाद कद्दूकस सा कर लिया है। आलू ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम स्टफिंग को मिक्स करेंगे। यकीन करें कि स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सभी के घर में जो चीज़ें मैं इस रेसिपी में ले रही हूँ वो बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होंगी। तो स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और स्टफिंग को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने बाउल लिया है, इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून मैदा और अब इसमें हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें पानी शामिल करके मिक्स करेंगे। पॉप्स की कोटिंग के लिए यहाँ पर हमने स्लरी तैयार कर रहे हैं, तो स्लरी को हमने इतना थिक रखना है। इस तरह से एक पतली सी लेयर लगनी चाहिए पॉप्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं कुछ ही ब्रेड के स्लाइस, तकरीबन 4 से 5 अदद। आप अपनी फैमिली मेम्बर के लिहाज से ले सकते हैं ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पर स्टफिंग ठंडी हो चुकी थी, इसको मज़ेदार सा क्रीमी टेक्स्चर देने के लिए मैं इसमें मेयोनीज़ शामिल कर रही हूँ जो कि 3 टेबल स्पून है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यकीन करें इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टी से ये मज़ेदार से आलू के पॉप्स बनेंगे ना कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। मिक्स करने के बाद इस स्टफिंग को साइड पे करेंगे। यहाँ पर ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसके कॉर्नर्स को हम कट कर लेंगे। इसी रेसिपी में जो है वो हम ब्रेड के कॉर्नर्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना। कॉर्नर को रिमूव करने के बाद ब्रेड को हम फ्लैट कर लेंगे कुछ इस तरह से बेलन की मदद से। इस तरह से ताज़ी ब्रेड देंगे तो ये जल्दी फ्लैट होगी और अच्छे जो हैं वो मज़ेदार से आलू के पॉप्स बनेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमने केचप लगा लेना है कुछ इस तरह से और इसके बाद जो हमने आलू की मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी की है उसको लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरह से तकरीबन 2 टेबल स्पून अच्छी तरह से आपने स्प्रेड करना है इसके ऊपर और उसके बाद एक कॉर्नर से उठा के गोल करते जाएंगे। इस तरह से रोल की शेप बनाएंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से। इसके साथ हमने यहाँ पर ले ली है जी आइसक्रीम की स्टिक, कुछ इस तरह से इसको हम लगाएंगे अंदर की तरफ और ये मज़ेदार सा हमारा आलू का पॉप बनकर रेडी है। इसको प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से मैं दूसरा बताऊंगी, लेकिन दूसरे में हमने क्या करना है कि हम इसमें चटनी लगा रहे हैं जो कि हरी चटनी है। आप जिस तरह से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बहुत डिफरेंट टेस्ट के साथ मज़ेदार से ये आलू के पॉप्स बनकर रेडी होते हैं। इसके बाद हमने स्टफिंग लगा ली थी और इसके अंदर मैं रख रही हूँ चीज़। अगर आप चाहें तो चीज़ के बगैर बना सकते हैं या फिर आप चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी से लगते हैं खाने में। तो ये भी हमारा एकदम मज़ेदार सा पॉप रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमने सभी बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए माशाल्लाह से सभी हमने बना ली हैं आलू के मज़ेदार से पॉप्स।
अब इनको कोटिंग करना है। कोटिंग करने के लिए हमने सिंपली ब्रेड क्रम्ब ली है, जो कि मैंने आपको बताया था। कॉर्नर्स को हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको सिंपली हमने मिक्सी के जार में डालकर ब्रेड क्रम्ब रेडी कर ली है। और कुछ इस तरह से हमने जो बैटर तैयार किया था, इसमें हमने इसको कोट करना है। बहुत अच्छे से आपने कोट करना है, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी खुले नहीं, और अंदर जब ऑयल चला जाएगा तो ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेंगे खाने में। कोटिंग एकदम अच्छे से करिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमने पॉप की कोटिंग कर ली है। अब इसको प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हमने दूसरों की भी कोटिंग कर लेनी है। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ऑयल को हमने प्री हीट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से पॉप सेट करेंगे फ्राई करने के लिए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर से बनाइए और अपने दस्तरखान को चांद चांद लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते से गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। बस इसी तरह से हमें इनको फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। बस इसको हमने कलर देना है कुछ इस तरह से। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इन मज़ेदार से आलू के पॉप्स पर। तो अब हम इनको निकाल लेंगे जी प्लेट में। यकीन करें बच्चे तो क्या बड़े भी बहुत ही शौक़ से इस मज़ेदार सी रेसिपी को खाने वाले हैं। ये फ्राई हो जाने के बाद इनको प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हमने दूसरे भी मज़ेदार से पॉप्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ ये पॉप्स बनकर रेडी होते हैं। और माशाल्लाह से देख सकते हैं, देखने से इतने मज़ेदार हैं, यकीन करें खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त से थे। और माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी से और बहुत ही लजीज़ किस्म के ये मज़ेदार से आलू के पॉप्स बने हैं। मेहनत कम लगी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। मैंने यहाँ पर केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहें तो चटनी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को ज़रूर से लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। यकीन करें मैंने टेस्ट किए हैं, बहुत ही डिलीशियस से, बहुत ही मज़ेदार से बने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। और अगर आपके घर में इफ़्तार पार्टी है तो आप इस मज़ेदार से टेस्टी से आलू के पॉप्स को ज़रूर बनाएं। यकीन करें जो भी खाएगा तारीफ़ करते बगैर नहीं जाएगा। माशाल्लाह से देख सकते हैं ये मज़ेदार सा पॉप चीज़ वाला भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें इफ्तार में, और अपना राय देना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।